बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। 2.4 के जो यूनिट 2 की एक्सरसाइज है 2.4, उसके लिए हमें स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक लॉज हैं एक्सपोनेंट के, लॉ एक्सपोनेंट या इंडिसेस के, इनको हमें देखना है। तो ये आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट लॉ है कि a की पावर या a का एक्सपोनेंट m होगा मल्टीप्लाई बाई a की पावर n। तो इसे हम लिख सकते हैं a पावर m प्लस n, यानी कि अगर 2 की पावर 3 हो इंटू 2 की पावर 4 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 2 की पावर 7। तो इस लॉ का मतलब ये है कि अगर दो बेस सेम हो और उनकी जो एक्सपोनेंट हैं दो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर हैं वो ऐड हो जाएंगी। मसलन 2 की पावर 3 इंटू 2 पावर 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस 4, तो ये 2 पावर 7 आ जाए। सेकेंड लॉ है a की पावर m, एक्सपोनेंट है a की पावर m होल पावर n, तो इसमें ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी a की पावर mn। मसलन अगर 2 की पावर 3 होल पावर है 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 5 और ये 2 पावर 15 हो जाएगा। थर्ड लॉ है ए बी, ये दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी होल पावर है n, तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। 4a ओवर b की पावर n हो तो इसे हम सेपरेट कर सकते हैं a पावर n ओवर b पावर n, तो अलग अलग इसे आप लिख सकते हैं वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। वो आप नेक्स्ट आगे देखेंगे कि क्या वजह होती है। नेक्स्ट अगला जो रूल है हमारा फिफ्थ, a पावर m ओवर a पावर n। अगर डिवीजन की फॉर्म में हो a की पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n, तो इसे हम बेस अगर सेम हो, ये भी a है ये भी a है, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस ये प्लस n इनके साइन है जो हम नॉर्मली साथ नहीं लिखते, तो प्लस n है। ये जब ऊपर मूव करेगा यानी इसको आप यूं कह सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा, और इसको फिर हम m माइनस n, जैसे कि फर्स्ट लॉ था पावर्स ऐड बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाती हैं, तो m माइनस n हो जाएगा। तो ये रूल था। 6 वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि a की पावर 0 अगर हो तो वो 1 के इक्वल होगा, जबकि a 0 नहीं हो सकता, a कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। मसलन अगर 2 की पावर 0 है तब भी 1, x की पावर 0 है तब भी 1, 100 की पावर 0 हो, 1000 की पावर 0 हो, एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमारा एक्सपोनेंट का 6 लॉ है। और 7 है a की एक्सपोनेंट या a की पावर माइनस n हो तो उसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर a की पावर n, यानी कि इसे आप देख लें a की पावर है -4, तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी अगर a की पावर -4 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर a की पावर 4। ये यानी कि अगर इसको रेसिप्रोकल में इस फॉर्म में हम लिखें, जब नीचे आके तो इसकी पावर -4 प्लस 4 हो जाएगी, यानी a पावर -4 इज इक्वल टू 1 ओवर a पावर 4। तो ये एक्सपोनेंट के लॉज हैं, 7 लॉज हैं, इनको हमें आगे इम्प्लीमेंट करना है। जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 1, उसका फर्स्ट पार्ट है 243 होल पावर -2/3 इंटू 32 होल पावर -1/5, 1 ओवर 96 होल पावर -1 स्क्वायर रूट या अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने के सिंप्लीफाई हमें करना है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि ये जो 243 है इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे ताकि सिंप्लीफाई कर सकें 32 को और 196 को। अब हम देखते हैं 243 को।
इसी तरह हम 32 के बना लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। और अगेन 196। अब हमारे पास 243 के जो फैक्टर बने हैं वो है 3, 3, 3, 3, ये 5 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 टाइम्स। तो इसको हम लिखेंगे अभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक। 32 के 2, 2, 3, 4, 5, 5 है। इसे हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और 196 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो इसे हम 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 है, तो ये 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 हो जाएंगे। अब हम इनको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 243 में देखें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप ये देखें कि जो हमारी ये वैल्यू होती है, जो इंडेक्स है ये वाला, ये हमें ये देखना है कि जो हम सिंप्लीफाई करके फॉर्म लिख रहे हैं वो इसके अगर इक्वल आ जाए तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा कि वो कैंसिल हो जाएगा आराम के साथ। तो हम कोशिश करें कि उस फॉर्म में लिखें। अब जैसे यहाँ 243 ये 3 है इंडेक्स, तो इसको हम यहाँ पे 3 को एक शक्ल में लिख लेते हैं, यानी 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3 यूं लिख लेते हैं। यहाँ पे से हम लिखते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी 3 प्लस 2 5 ही हो जाएगा, जो कि इसकी वैल्यूज आती हैं। होल पावर -2/3, 32 2 पावर 5, होल पावर -1/5। यहाँ 196 के बनती हैं 2 पावर 2, 7 पावर 2 और -1, और ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अगेन इसकी पावर हो जाएगी 1/2, और उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब ये पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कंपोनेंट, यानी कि ये जो कंपोनेंट है, जैसे फर्स्ट लॉ आपने देखा था ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी जो एक्सपोनेंट है पावर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 पावर 2 इंटू -2/3, 3 पावर 3 इंटू -2/3, 2 पावर 5 इंटू -1/5, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई ये -1 इंटू 1/2, अगेन 7 पावर 2, ये वाली पावर -1 इंटू दिस वन 1/2। यहां पे ये देखें कि 3 की पावर -4/3 होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगी इंटू 3 की पावर -2, 2 की पावर यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे देखें कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो 2 की पावर हमारे पास होगी -1 इंटू 7 की पावर, ये भी 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा -1। अगेन यहाँ पे
3 की पावर्स हैं, इनको हम ऐड भी कर सकते हैं। 4/3 -2 ये ऐड हो जाएंगी, और 2 की पावर -1 ये यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर -1 और ये, तो हमारे पास जो रह जाएंगी वैल्यूज 3 की पावर, इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, -4/3 और -2, ये डिवाइडेड बाय 7 पावर -1। अब ये पावर -1 है 7 की, तो इसको हम रूल के मुताबिक इसे हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये 7 की पावर +1 हो जाएगी, जिसको हम +1 को नहीं लिखा जाता ये, और ये 3 की पावर्स नीचे आ जाएंगी। यानी इसे आप अगर सॉल्व कर लें, -4/3 -2/1, ये नीचे आके माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इसे हम अगर यूं लिख लें, दोबारा एक दफा आप कंफ्यूज ना हो, 3 की पावर -10/3 ओवर 7 की पावर -1, तो ये अब ऊपर चला जाएगा और उसको हम नीचे लेकर आ जाते हैं। 7 ओवर 3 पावर 10/3। अब इसको थोड़ा सा हमें करना है और सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए इसको हम देखते हैं कि इसे अगर हम लिख सकें 7 ओवर 3 पावर 10 होल पावर 1/3, ये लिखा जा सकता है। जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस थी उसमें से आपको बताया गया कि 10/3 है, तो 3 पावर 10 होल जो ये 1/3 ऐसे आ जाएगा। अब मजीद हम ये करते हैं कि 7 ओवर, अब ये देखें कि 3 की पावर 10 है, जो 3 का मल्टीपल 9 होता है, तो इसे हम लिख देते हैं 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 9 होल पावर 1/3। अब 7 ओवर 3 पावर 9 इंटू 1/3, 3 पावर 1 इंटू 1/3, एक्सपोनेंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये एक्सपोनेंट इसका भी है, इस वैल्यू का भी और इस वैल्यू का भी, तो ये ऐसे हो गया। और 7 ओवर ये 3 3 9, तो हमारे पास ये 3 की वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 की पावर 1/3। अब इसको आप लिख सकते हैं 7 ओवर 3 की पावर 3 27, 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27, और 3 की पावर 1/3 को आप लिख सकते हैं यूं, और यहाँ इसका इंडेक्स ये जो 3 है ये यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन का, जो फाइनल आंसर हमारे पास आया है 7 ओवर 27 cube root of 3. So this is our answer. यकीनन आपको समझ आई होगी। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। इसमें ये वैल्यूज हैं, इनको हम सिंपली ब्रैकेट ओपन करते हैं, सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2x पावर 5 y पावर -4 -8 x -3 एंड y स्क्वायर। तो इसमें हमें -2 इंटू 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। x पावर 5 इंटू x पावर -3 y पावर -4 इंटू y पावर
प्लस 2। अब माइनस 8 2 जार 16, x की पावर 5 माइनस 3, चूंकि हमने ला देखा है कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 5 माइनस 3, y की पावर माइनस 4 प्लस 2 माइनस 16, x पावर 5 में से 3 निकालेंगे 2 इंटू वाई की पावर हो जाएगी माइनस 2। अब ये माइनस 2 को हम अकॉर्डिंग टू लॉ नीचे ले जाएंगे, माइनस 16x² ओवर y, नीचे आके ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, जो सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट, ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं, इनको हम पहले अंदर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर मेरा ये ख्याल है कि हम एक्सपोनेंट को अंदर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं रूल के मुताबिक, तो हम x की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3, y की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 3, z की पावर माइनस 4 इंटू माइनस 3, अगेन x पावर 4 इंटू माइनस 3, y की पावर माइनस 3 इंटू माइनस 3, z 0 इंटू माइनस 3, x पावर ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्लस 6 प्लस 3 और z हो जाएगा 12। यहां पे x पावर माइनस 12, y पावर प्लस 9 एंड ये 0। अब हम जो x की वैल्यूज हैं उन्हें एक जगह कर लेते हैं, ऊपर ले जाएं या कुछ को नीचे ले आते हैं, तो हम ये x की पावर है 6, ये ऊपर जाके प्लस 12 हो जाएगा, x में ही ऐड होगा। और ये वाली वैल्यू देख लें कि ये y की पावर प्लस 3 है, ये y की पावर प्लस 9 है। छोटी वैल्यू को हमने मूव करवाना है कि यहाँ पे माइनस वैल्यू थी तो इसे हम ऊपर ले गए, y की वैल्यू प्लस 3 छोटी है, ये प्लस 9 है तो उसे हम नीचे ले आएंगे, इसी तरह इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो अब ये देखें कि x की पावर 6 माइनस 12 ऊपर जाके प्लस 12 और z भी ऊपर आएगा, z की पावर 12, ये 0 माइनस 0 हो जाएगा ओवर यहाँ पे y की पावर नीचे 9 और ये माइनस हो जाएगी जाकर ये वाला 3। तो हमारे पास x की पावर 18, z की पावर 12 ओवर y की पावर 6, ये हमारा इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। थोड़ी सी इसमें टेक्निक है कि हमें इसकी शक्ल ऐसी बनानी है जो सिंप्लीफाई हो सके। सबसे पहले तो जो आपके पास 81 है, 243 है, इनके आपको फैक्टर बनाने हैं। 81 का होगा 3 की पावर ये 4, इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह जो 243 है ये 3 की पावर 5 होगा। अब हम 81 की जगह उसकी लिखेंगे पावर 3 पावर 3 पावर 4 होल पावर n इंटू 3 पावर 5
माइनस 3 पावर 4n-1 इंटू 243 की 3 पावर 5। अगेन 9 है तो 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2, होल पावर है 2n, 3 पावर 3। अब इसे हम ऐड करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 की पावर 4n, ये पावर्स की जब पावर हो वो मल्टीप्लाई होती है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई n, 3 पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 माइनस 3 पावर 4n-1 इंटू 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 2 2 4n। और ये जो पावर है इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में। एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि इसको हम ऐड करेंगे तो ये 3 की पावर 4n+3 हो जाएगा। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, 4n+3। अब ये नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3 की पावर 4n+3। अब हमें ऊपर दो वैल्यूज हैं, माइनस के एक तरफ एक टर्म है, माइनस सेकंड टर्म है। हमें इन दोनों को ऐसी शक्ल बनानी है, ये डिनोमिनेटर वाली, ताकि इन दोनों में से हम कॉमन लें और कॉमन लेके उसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें इसको पहले ही देखना है कि 3 की पावर है 4n। अगर इसको हम इस 3 को हम लिख दें 3 की पावर +3 इंटू 3 की पावर 2, ये पावर 3 को हम लिखते हैं, यानी 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब जैसे ये हमारे पास 4n+3, तो ये 4n और इसमें 3 को हम यहां ऐड कर लेते हैं, इस 3 को सेपरेट रख लेते हैं, तो ये 4n+3 इंटू 3 की पावर 2। यानी इसको हमें दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, और 3 को हमने इसमें ऐड कर दिया और 3 की पावर 2 ऐसे ही आ गई। माइनस यहां पे देखें, इस 3 की पावर 5 को भी हम दो हिस्सों में करते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ऐसा क्यों कि ये हमारे पास है 3 की पावर 4n-1। अगर ये +4 इसमें हम करेंगे और 3 की पावर 1 को सेपरेट रहने देते हैं, +4 और -1 सॉल्व होके +3 हो जाएगा। तो यही शक्ल बन जाएगी तीनों जगहों पे। यहां से हम उसे कॉमन ले लेंगे, तो अब क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4n+3 इंटू 3 का स्क्वायर -3 पावर 4n +4 -1 +3 हो गया इंटू 3 की पावर +1 डिवाइडेड या ओवर 3 की पावर 4n+3। अब इन दोनों के अंदर आप ये देखें, ये वैल्यू 3 की पावर 4n+3, 3 की पावर 4n+3, ये दोनों बीच में माइनस का साइन है, ये हम कॉमन ले लेते हैं। 3 की पावर 4n+3 कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा 3 स्क्वायर -3 की पावर 1, ये डिवाइडेड बाय 4n+3। अब ये और ये वैल्यू सेम है, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो आपके पास जो वैल्यू बच जाएगी 3 का स्क्वायर
-3 की पावर 1 जिसे नहीं लिखा जाता, ये कैंसिल हो गए। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, -3, 9 में से 3 निकालेंगे 6, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक आपने नीचे जो आएगा उसके मुताबिक आपने इसको देखना है कि हम ये शेप, ये शक्ल ऊपर बना लें ताकि माइनस की वजह से हमें कॉमन लेने में आसानी हो और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। यकीनन आपको समझ आई होगी। तो ये क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 2.4 का, x की पावर a डिवाइडेड बाई x पावर b होल पावर है a प्लस b। इसी तरह मल्टीप्लाई x पावर b ओवर x पावर c b प्लस c। और ये इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू 1, इसका आंसर आना चाहिए, हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले आपने इसमें ये करना है कि b की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x पावर a माइनस b, क्योंकि ये हमने रूल पढ़ा था, लॉ है कि जब ये b की पावर जो यहाँ प्लस है ऊपर जाके माइनस होगी और बेस सेम है तो इसलिए a माइनस b हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x पावर b माइनस c होल पावर है b प्लस c, x पावर c माइनस a होल पावर है c प्लस a। अब हम ये देखते हैं एक फार्मूला आपका मैथ में मौजूद है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कि अगर दो सेम वेरिएबल हों यानी a प्लस बी हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से, इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ a b और यहाँ भी a b वेरिएबल हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ये कंडीशन हो तो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे तो ये जो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, यानी इसे अगर हम एक स्टेप में यूं लिख लें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, इंटू एक्स पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन हम इनकी अब बेस तीनों का सेम है, x यहाँ पे भी x तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आप देखें प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सब कैंसिल होंगे तो x की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। और यही हमारा राइट हैंड साइड हमने के इक्वल प्रूफ करना था, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यकीनन आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई करना है हमें। इसमें जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं 2 है, 27, 60, 184 एंड 9, इनको हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, फैक्टराइज करना है। 2 तो नहीं होगा, 27 है, 2 की पावर 1/3, 3 27 है तो ये 3 पावर 3 होल पावर 1/3, 60 के आप फैक्टर बना लें, तो ये इसके फैक्टर बनेंगे। इसमें ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5
होल पावर होगी 1/2। नीचे है 180, 180 के हम फैक्टर बनाते हैं, इसमें आप देखें 2 बार 2 है तो 2 पावर 2, 3 पावर 2 एंड 5 होल पावर है 1/2। 4 को हम लिखेंगे 2 पावर 2 होल पावर -1/3। 9 को 3 स्क्वायर होल पावर 1/4। अब इन पावर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके सब वैल्यूज के साथ। 2 पावर 1/3, 3 पावर 3 इंटू 1/3, ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी दोनों, 3 इंटू 1/3, 2 पावर 2 इंटू 1/2, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2। जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है वो अंदर जितनी वैल्यूज हैं जो फैक्टर बने हैं प्राइम फैक्टर्स, उन सब को ये पावर मिलेगी। नीचे 2 पावर 2 इंटू 1/2, 3 पावर 2 इंटू 1/2, 5 पावर 1/2, 2 पावर 2 इंटू -1/3, 3 पावर 2 इंटू 1/4। अब इनको हम देखते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3 और 3 कैंसिल होगा, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होंगे, यहाँ पे ये होंगे, और ये 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4, तो ये कैंसिल होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन होगी। 2 पावर 1/3, 3 पावर 1 जस्ट 3 होगा, 2 होगा, 3 पावर 1/2, 5 पावर 1/2। नीचे हमारे पास क्या बचा, 2, 3, 5 की पावर 1/2, 2 पावर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 1s are 2 -2/3, और अगेन 3 की पावर 1/2 होगा। अब हम देखें कि हमारे पास क्या चीजें बच जाती हैं। ये आप देखें कि ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, जो चीजें यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल हो रही हैं उन्हें हम कैंसिल करेंगे। 2 इस 2 के साथ, 5 की पावर 1/2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3 पावर 1/2 इस 3 पावर 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बच गया। ऊपर हमारे पास वैल्यू में एक बच गया 2 पावर 1/3, नीचे हमारे पास वैल्यू बच गई 2 की पावर -2/3। अब हम ये -2/3 की वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे, यानी 2 की पावर 1/3 इंटू 2 पावर +2/3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 1/3 + 2/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2/3, और 1/3 को आप ऐड करें तो 3/3 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो 1 ये आपका आंसर है इस पार्ट का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। 216 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 इंटू 0.04 होल पावर -1/2, और होल के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनके फैक्टराइज करेंगे। 216 को फैक्टराइज करना है हमें, तो वो हम देखते हैं कि क्या होंगे।
ये 216 के फैक्टराइज किया हमने, तो ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, 3 टाइम है 3 और 2 टाइम है ये। तो इसको अगर हम यूं कर लें, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 3 2, इसको हम लिखते हैं 6 पावर 3 विच इज इक्वल टू 216 के। तो यहां पे हम इसकी जगह लिखेंगे 6 पावर 3 होल पावर 2/3, 25 5 स्क्वायर होल पावर 1/2। इसमें नीचे जो वैल्यू है 0.04, इसे हमें थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत है कि अगर हम इसको यहां पे आप देखें कि 0.04 होल पावर है -1/2, तो इसका अगर हम डेसिमल खत्म करें तो ये हो जाएगा 4/100 होल पावर -1/2, और 4 1 जार 4, 25 जार 100 होता है, तो 1/25 होल पावर -1/2। और अगर इसे हम लिख दें यहां पे, यानी कि 1/25 होल पावर -1/2। अब इसमें यानी हमने 0.04 को सिंप्लीफाई किया, 1/25 हुआ और होल पावर -1/2 है, तो एज इट इज इसे मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 6 पावर 3 इंटू 2/3, 5 पावर 2 इंटू 1/2, और ये 1/25 जो है, इसे अगर हम रूल के मुताबिक 25/1 रेसिप्रोकल लें, तो ये जो साइन है -1/2 का, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम 25/1 अगर लिख दें तो ये हो जाएगा +1/2। तो अब यहां पे ये आपके पास 3 इस 3 से कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ, तो हमारे पास 6 स्क्वायर इंटू 5 ओवर ओनली 25 होल पावर 1/2 है, तो 25 को हम लिखेंगे 5 स्क्वायर इंटू 1/2, ये 2 2 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 स्क्वायर इंटू 5 ओवर 5। ये अब ये 5 और ये 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास होगा 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, तो यहां पे भी आपको पता है कि इंडेक्स में 2 है, और ये हमने ला जो स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 की पावर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या 6 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 6 वैल्यू आती है, तो ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। ये पार्ट 2 इस तरीके से हुआ, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 3 का थर्ड और फोर्थ पार्ट छोटे क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। इनमें एक छोटी सी बात आपको समझने की है कि ये देखें कि 5 की पावर 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 5 2 और ब्रैकेट में 3। अब इस चीज को समझने की बात है कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इस पार्ट जो ये हिस्सा है और ये जो नीचे है या ये साथ है, 5 स्क्वायर होल ब्रैकेट के बाद क्यूब दिया गया है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब यह है कि 2 का क्यूब हमें लेना है और यहाँ 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी ब्रैकेट दी हुई होगी और पावर की पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो हम जस्ट इसको जब लिखेंगे 5 की पावर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा? 2 पावर 3 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8, यहाँ पे 8 आएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 की पावर इन 3 और 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6। अब 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 6, 5 पावर 8 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 6, 5 पावर 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 विच इज इक्वल टू 25।
ये हमारा इसका आंसर होगा इस पार्ट का। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है उसमें भी इसी टेक्निक को हमें यूज करना है। एक्स क्यूब की पावर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी ये दोनों पावर्स। एक्स 3 2 6 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लेना है और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। अब उसे हम नीचे माइनस कर लेते हैं वैल्यू को। 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 9 माइनस 6 1 ओवर एक्स पावर 3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट होगी। यकीनन स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी और अब आप हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का वेट करें। इंशाल्लाह 2.5 नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगी।